अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज है हमारा डे 9 और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी चार्ट पैटर्न्स के हवाले से, काफी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की, मुझे मैसेजेस किए कि भाई आपने जो बाय के पैटर्न डिस्कस किए हैं तो सेल के भी करें। इसीलिए मैं कल की वीडियो का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल की जो हमारी वीडियो थी कि चार्ट पैटर्न जो है वो किस तरह फेल होते हैं और लिक्विडिटी का क्या रोल होता है, किस तरह लिक्विडिटी जो है वो उसमें परफॉर्म करती है, और हम लिक्विडिटी को अगर ऐड कर लें चार्ट पैटर्न्स के साथ तो वो कितनी जबरदस्त चीज बन जाएगी। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था कि आखिर लिक्विडिटी को अगर हम ऐड कर दें चार्ट पैटर्न्स के साथ तो फिर हम उसको कहाँ से एंट्री अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट में जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिटेलर वर्सेस ऑपरेटर साइकोलॉजी। ठीक हो गया। कल भी मैंने यही डिस्कस किया था, आज भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके एक रिटेलर की तरह सोचना बंद करें, ऑपरेटर की तरह सोचना शुरू करें। ठीक है। तो अब हम टाइम जाया किए बगैर शिफ्ट हो जाते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आ जाता हूं अगेन 5 मिनट चार्ट के ऊपर, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो एंट्रीज है ना वो हमेशा आपको छोटे टाइम फ्रेम में ही मिलेंगी। कल जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ हमने बाय की एंट्रियां पढ़ी थी। मैं ये जरा चीजों को रिमूव करता हूं और आप देख सकते हैं मैं अपने चार्ट को ना ज्यादा गंदा नहीं करता। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना वो काफी ज्यादा इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जब चीजों को आप मिक्स करते हैं ना तो आपको समझ नहीं आता। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, ये देखें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब देखें डाउन ट्रेंड के अंदर भी मार्केट को जब आपने सेल की ट्रेड लेनी है ना, गोल्ड में या किसी भी स्टॉक में, तो आप कैसे लेंगे। आप क्या सिंपल चार्ट जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, क्या आप सिर्फ सिंपल उसको देख के ट्रेड कर लेंगे। आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी क्या रीजन है। अच्छा जी, मैं अभी आपको रिसेंटली जो है ना एक चार्ट पैटर्न दिखाता हूं और देखें उस चार्ट पैटर्न का क्या जनाजा निकला है। ये आप देखो इस जगह पे, ये क्या है, ये कौन सा पैटर्न है। कमेंट बॉक्स में जरा मुझे जल्दी से बताएं, मैं इसको मजीद एक बॉक्स बना के आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको बॉक्स बना के मजीद इसको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, अब मुझे बताएं कि क्या ये एक वो हैंगिंग मैन नहीं है, ये वाला। ठीक है। अच्छा चले, मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स भी बना के रखे हैं, मैं आपको वो भी एक नजर पढ़ा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे ज्यादा जो सेल के जो पैटर्न है ना, वो ये पैटर्न ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा दिखेंगे। मिसाल के तौर पे ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है कि अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता ना तो ये जब भी बनेगा ना आप लॉस करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाए जी ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप क्या होता है। अच्छा, ये एक सिंगल रिजेक्शन भी होती है, मोस्टली आपने देखा होगा, एक डोजी सी बन जाती है लंबी सी, एक ऊपर से लंबी सी डंडी बनती है और पूरी कैंडल खाली हो जाती है। और यूट्यूबर्स ने सबने आपको पढ़ाया हुआ है कि बस भाई आप देखें जी रिजेक्शन हो गई है और मार्केट जी अब तो बस खत्म हो गई, जनाजा निकल गया गोल्ड का, सेल कर दें और मार्केट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सेल आ जाएगी। नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको ये इतना आसान लगता है ना मेरे भाई, तो आप ये काम ना करें। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे आसान कारोबार लगता है नहीं। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं, स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे आसान कारोबार हमें लगता है, बट रियलिटी इससे बिल्कुल चेंज है, ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई कारोबार आसान नहीं है भाई। किसी भी कारोबार में अगर आपने कामयाब होना है तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला, सीख लें। बहुत सारे लोग तो बिना सीखे घुस गए तो वो लॉस कर रहे हैं। दूसरा, जब आप सीख रहे होंगे तो उसके कुछ रूल्स भी आपको सिखाए जाएंगे, कुछ स्ट्रेटजीज आपको पढ़ाई जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे अगर एक नया बंदा बाजार में कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाए और उसको काम ही नहीं आता हो तो वो बेशक दुकान में 10 करोड़ रुपया खर्च कर ले, एंड ऑफ द डे तो वो तबाह करेगा ना, क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं आता, उसको कुछ पता ही नहीं है। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि जी मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट होगा ना तो मैं ट्रेडिंग से पैसा बना लूंगा। आप नहीं बना सकते। रिसर्च ये हुई है कि जो बड़े अकाउंट्स हैं ना, जैसे $5,000 के, $10,000, 20,000, $50,000 के, वो ज्यादा जल्दी वॉश आउट होते हैं बनस्बत उनके जो छोटे अकाउंट्स हैं, जैसे $200, $500, $1,000।
छोटा अकाउंट फिर भी चल जाएगा, बड़ा अकाउंट जल्दी वॉश आउट हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि मेरे भाई, जब आपके पास बड़ा कैपिटल होगा आप रिस्क ज्यादा लोगे, जब आपके पास छोटा कैपिटल होगा आप रिस्क कम लोगे, और जितना कम रिस्क लोगे इस मार्केट में आपके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा है। ठीक हो गया? सो आई होप ये पैटर्न्स का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूं। इस पैटर्न को कहते हैं 3 इनसाइड डाउन, यानी एक बड़ी बाय की कैंडल बनेगी और ये कैंडल जो है ना मोस्टली आपको रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेगी। मोस्टली यहां पर हो सकता है एक डोजी भी बनी हो, डोजी के बाद फिर ये कैंडल बनाते हैं, क्योंकि रिटेलर्स को पढ़ाया गया है कि जैसे डोजी बने और ये कैंडल बने बस आपने बाय कर लेना है। जैसे आप बाय करते हैं मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाती है। ठीक हो गया? ये पैटर्न आपको अक्सर रेजिस्टेंस पे मिलेगा और जैसे ही आप इस पे सेल करते हैं आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे लिट कर देगी। ठीक हो गया? ये पैटर्न बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है? ये पैटर्न अक्सर जो मैंने देखा है ये सपोर्ट के ऊपर भी बनता है। ठीक है? फेक करने के लिए, आपको फेक सिग्नल देने के लिए कि जी सपोर्ट के ऊपर आपको जब भी ये दिखे तो आप पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड नहीं करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दुनिया का चार्ट पैटर्न आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता जब तक आप उसमें लिक्विडिटी का थोड़ा सा तड़का नहीं लगा देते मेरे भाई। ठीक है? और लास्ट हमारा जो पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार। इसी से मिलता जुलता एक होता है जो सपोर्ट पे बनता है, उसको आई थिंक मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सो ये पैटर्न्स के नाम आपने याद नहीं रखने, इनके पीछे की साइकोलॉजी याद रखनी है कि जब आपको मार्केट खुलेआम दावत दे रही है ना कि आ जाओ भाई सेल कर लो, आ जाओ भाई सेल कर लो, आपने सेल नहीं करना उस वक्त। आपने उसके ऊपर जहां पे आप एसएल लगाने वाले थे ना, चले मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी गिफ्ट कर देता हूं। ठीक है? और आप खुद इसको टेस्ट कर लीजिएगा और इसका रिजल्ट मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब भी इस तरह के फेक चार्ट पैटर्न्स बने प्राइस के ऊपर, चार्ट के ऊपर, आप क्या करो, जहां पे आप सोच रहे हो ना कि मैंने यहां एसएल लगाना है, आप वहां पर ना एक ट्रेंड लाइन लगा लो। ठीक है? जैसे ही प्राइस आपके उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए ना, और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर फिर ऐसे कोई पैटर्न बनाए, उस वक्त आप सेल की ट्रेड करके देखो। आप यकीन करो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है? तो डाउन ट्रेंड में तो मैं सेल ही करूंगा ना, मुझे तो पढ़ाया गया है कि भाई सेल करना है। तो जैसे ही देखो मैंने यहां से सेल किया, ये डोजियां शोजियां देखी मैंने और ये सारा कुछ पता नहीं क्या एक सिस्टम बन गया और मैंने सेल किया तो प्राइस ऊपर निकल गई। अच्छा जी, प्राइस यहां निकल गई। अब देखो जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस ऊपर गई, उसके बाद यहां पे एक पैटर्न बन गया। ठीक है? इसको आई थिंक वही बोलते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, हैंगिंग मैन। लेकिन ये कोई इतना अच्छा मतलब नहीं होता पैटर्न। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक ये इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल नहीं ब्रेक होती तो यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं जी वो पैटर्न अच्छा नहीं होता, सब बकवास बात है। आपने ये देखना है कि भाई कि क्या इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। अब मैंने यहां से सेल की ट्रेड ली थी, क्यों ली थी भाई? मैंने यहां से बाय भी किया, सेल भी किया। अच्छा कैसे किया मैं आपको ये बता दूं। मैंने इस जगह से भाई बाय किया था और ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, मेरी पिछली वीडियो में होगा। आप अगर नहीं आपने देखी तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, तो उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है? सो लिक्विडिटी के चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था। मैंने देखा कि यहां से भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ, यहां से भी, और ये प्राइस में जैसी वॉल्यूम आया तो मुझे पता था कि मैं यहां से बाय करूंगा और ये मेरा टीपी था। ये टीपी क्यों था? क्योंकि लिक्विडिटी के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इक्वल हाइज होते हैं ना, ये लिक्विडिटी होती है। जब भी प्राइस एक लिक्विडिटी पॉइंट से उठेगी तो वो हमेशा दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक जाएगी। इस बात को आप समझ लें। ठीक है? अब देखो यहां से इस लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ने यहां ब्रेक किया, मैंने यहां से बाय लिया, नीचे एसएल लगाया लेट से, और ये जी मैंने यहां तक टीपी ले लिया। अब टीपी लेने के बाद आप मुझे बताओ कि जब इतनी अच्छी बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो यार मैं पागल हूं सेल करूंगा? मैं तो सेल करूंगा ही नहीं, मैं तो देखूंगा बाय की एंट्री। क्यों देखूंगा जी? क्योंकि ये देखो इतनी अच्छी कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट के बाद ये दो दो डोजियां बन रही हैं, ये फिर प्राइस ऊपर जा रही है, तो मैं तो सेल नहीं करूंगा ना, मैं तो बाय करूंगा। यही तो मार्केट चाहती है। ठीक हो गया? लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी पता है कि भाई इस लिक्विडिटी से उठी और यहां तक चली गई है, अब लेट से प्राइस को मैंने जब यहां से बाय किया है ना, तो लाजमी बात है जब मैंने एसएल लगाया है तो यार दुनिया में मैं अकेला ही सियाना हूं या मैं अकेला ही समझदार हूं? नहीं भाई, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे और समझदार लोग हैं। देखें जैसे ही मुझे यहां सेल का पैटर्न मिला, मैंने यहां से सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया और मैंने इस लिक्विडिटी को टारगेट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था
कि भाई ये जो छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं ना, ये भी लिक्विडिटी है। प्राइस जब ऊपर जा रही है तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करती जा रही है ना। अब मुझे बताओ कि ये जो पैटर्न है, क्या ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो आपको पढ़ाया जाता है? जी ये देखें जी, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक जब बन जाता है तो बस जी तबाही हो जाती है, गोल्ड तो बस आसमान पे चला जाता है। और उसके बाद देखो ये फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। अब ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ये सपोर्ट भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्राइस ऊपर भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद नीचे आ गई। क्यों नीचे आ गई भाई? क्योंकि प्राइस हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ट्रेवल करेगी ना। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार। अब देखो यहां पर मैंने तो अगेन सेल की एंट्री फाइंड की। कैसे की? कि भाई ये सारी लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली है, लेकिन अभी प्राइस ने इस लिक्विडिटी तक आना है, और प्राइस यहां पर भी ये जो खिचड़ी सी बना रही है ना, ये भी लिक्विडिटी है। ये बायर्स के लिए एक ट्रैप होता है कि भाई देखो यहां पे सपोर्ट बन गई है, प्राइस नीचे नहीं जा रही। और जब भी प्राइस ये हरकतें शुरू करे ना, इस तरह का जो गंद कचरा शुरू करे, आपको सिंपल क्या करना है कि उसके उस एरिया के नीचे जहां पे आपकी कैंडल्स क्लोज हो रही हो, आप इस तरह से लाइन लगा लो। जैसे उस एरिया का ब्रेकआउट हो, आप वहां से सेल में बैठ जाओ। छोटा सा एसएल है। अब लेट से अगर किसी ने यहां से यार सेल किया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यार इसका एसएल कितना है। $8 का इसका एसएल है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप देखें प्राइस यहां तक आई है नीचे, अगर मैं इसको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसका निकालूं तो यार तकरीबन 1:5.61 है। ठीक है, $8 के लॉस के ऊपर $47 का टीपीआर मिल जाता है। सोचें 10 सेंट की भी ट्रेड लगाई हो आपने, $1000 का अकाउंट हो, $8 8.4 है ना, आप लगा लो यार $90 का लॉस हो गया। आप छोड़ो 8.4 को, आप $9 कर लो। $90 का भी लॉस हो जाता तो यार क्यामत आ जाती। आपके पास $1000 है, 900+ डॉलर्स आपके अकाउंट में पड़े होते। और अगर आपका टीपी मिल जाए $47 का, 47 को आधा कर लो यार, $20 ही कर लो भला। $8 का एसएल दे रहे हो, $20 का भी टीपी ले लिया तो $200 का प्रॉफिट है। 1000 वाला अकाउंट 1200 का कर लिया। और क्या चाहिए आपको? और आपने कोई तुक्का नहीं मारा, आपने कोई ऐसी कोई ट्रेड हवा में नहीं लगा दी। और अगर फर्ज करो आपने यहीं से सेल कर लिया हो, क्योंकि आपको तो यहां से ही सेल में पता चल गया ना कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, प्राइस ने सेल का पैटर्न दे दिया है। अब यहां से अगर आप देखें तो आपका एसएल कितना है भाई? $6 का है। और इधर आ जाओ आप, ये जरा हिसाब लगाओ, $6 का एसएल है, $47 की टीपी यार। और क्या लोगे? $47 इधर है, $47 इधर है। और अगर यही ट्रेड फर्ज करो आपने यहां से लगा दी, 10 सेंट की लगा दी, यहां पर आने के बाद आपने ट्रेड ब्रेक इवन की और छोड़ दी और भूल गए, जिस तरह आप 10-10 15-15 दिन जो है वो अपनी उल्टी सीधी लॉस की जो ट्रेड्स है आप होल्ड करके बैठे रहते हो, तो मेरे भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप कभी बाय जो अच्छी ट्रेड्स है ना उनको भी होल्ड करो। ठीक है, अब आप देखो $92 यार, $1000 वाला अकाउंट 10 सेंट की ट्रेड से $920 उसमें प्रॉफिट आ गया। और कितनी ट्रेड की आपने? एक ट्रेड की। आप यकीन करें ट्रेडिंग में वो बंदा पैसा बनाएगा जो सीखेगा, जो समझेगा, वो ही कमाएगा। क्योंकि उसी को पता होगा ना कि यार मेरी ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, इधर तक तो आनी है ना, $47 तो मिलेगा ना मुझे। 47 नहीं मिले यार, मेरा $5-6 का एसएल है, मैं $20-25 तक तो होल्ड करूं उस ट्रेड को। और अगर नहीं भी करता, मेरा ऐसा लिट होता है यार, भाड़ में जाए, क्या हो गया, क्यामत आ जाएगी, ऐसा लिट हो जाएगा तो। $5-6 है, दो ना उसको। आप $5-6 नहीं देते। मसलन आपकी मिसाल उन लोगों की है कि मैं एक आलू की बोरी ले आया हूं, ऊपर मेरा आधा किलो आलू खराब हो गया है, मैं वो आधा किलो नहीं फेंकूंगा, मैं इंशाल्लाह ताला पूरी की पूरी बोरी जो है ना वो खराब करूंगा आलूओं की, और फिर फेंकूंगा, और फिर बोलूंगा जी आलू का कारोबार नहीं करना। कोई भी कारोबार है मेरे भाई, आप उसको अगर करना चाहते हो, आप उसमें कामयाब होना चाहते हो, कैसे होगे? किसी से सीखो। सीखोगे नहीं तो कैसे करोगे यार? और तुक्के से करना है तो होते रहो खराब। और ये मैं आपको कोई 10 साल पुरानी मार्केट नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मैं आपको इसी करंट वीक की मार्केट दिखा रहा हूं भाई। यही जो करंट वीक है, मैं को बहुत पीछे हिस्ट्री में नहीं गया हूं। ठीक है, ये वाली ट्रेड्स मैंने ली हैं, वही आपको बताया है। लिक्विडिटी को जैसे हम मार्क करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जी देखें अब प्राइस ने क्या हमें सेल की ट्रेड दी है या नहीं दी। ये देखें जी, ये देख लें, ये लिक्विडिटी है। अच्छा यहां पे देखें अगेन, जिस तरह मैं बोलता हूं, प्राइस ने दो लोगों को ट्रैप किया है। अब ये एक रेजिस्टेंस थी,
मेरे बहुत सारे भाई जिन्होंने देखा हाँ जी गिर रही है तो चलो जी ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहां से ऊपर जाती है, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करती, देखें कितना अच्छा ब्रेकआउट किया, अब ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे मेरे अच्छा एक और चीज देखें मुझे यहाँ पे दिखी, प्राइस ने देखे यहाँ पे क्या ट्रैप किया, ये आप देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आके ये डोजी बना दी। अब ये डोजी का क्या मतलब है कि भैया सेल कर दो। अब देखो जिन्होंने यहां से सेल किया उनका तो जनाजा निकल गया ना, वो तो लॉस में चले गए। अब किसी बेचारे ने अगर 15 पे एसएल लगाया था तो वो $15 तक अगर उसने होल्ड भी किया तो बेचारे ने 10 सेंट की भी लगाई तो उसका तो $150 चला गया ना गरीब का। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी क्या दी है कि जब प्राइस पहली दफा आपको ट्रैप करे, आप उस पे कुछ नहीं करो, आप उस पर जस्ट एक ट्रेंड लाइन लगा दो, उसको स्वीप हो लेने दो। अब देखो अगर किसी ने इसको स्वीप होने दिया और उसके बाद यहां पर आके देखो ये एक हैंगिंग मैन बना और इसने इस बाय की कैंडल के नीचे देखें कितनी अच्छी कैंडल क्लोज की। अगर आपको ये भी नहीं समझ आता यार, दोबारा देखो ये डोजी बन गई है। अब आप अगर यहां से किसी भी एरिया से लेट से अगर आप सेल करते, आप इस हाई के ऊपर अपना एसएल लगा देते मेरे भाई, $10 का आपका एसएल है और आपको ये पता था कि प्राइस जो है वो कहां से बाय गई है। ठीक है, प्राइस की जो पहला जो इसका देखें लिक्विडिटी एरिया है वो तो ये वाला है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टीपी इसको लगा लो। अच्छा जी, दूसरा इसका स्विंग क्या बनता है जी, सेकंड मेरा स्विंग ये है, मतलब दूसरा मेरा लिक्विडिटी पॉइंट ये वाला बन जाएगा। अच्छा भाई, तीसरा लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा है भाई, ये तीसरा लिक्विडिटी पॉइंट है, तीसरी टीपी में इसको बना सकता हूं। उसके नीचे भी देखूं, हाँ जी चौथा ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है। तो जी 4 टीपियां अगर मुझे मिली हैं तो अब जरा मैं आपको बताऊं कि कितनी बड़ी ट्रेड है। $51, एसएल कितना है $10 का, मसलन 0.10 से $100 जाएगा और अगर टीपी मिल गई तो $510। आप 0.1 से कर लो यार, $10 का सिर्फ लॉस ले लो। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग नहीं करते। उनको अच्छी ट्रेड्स होल्ड करने में पता नहीं क्यों मौत आती है। मौत इसलिए आती है बेचारों को क्योंकि डरे हुए इतने होते हैं लॉस कर करके, उल्टी सीधी ट्रेडें कर करके, कि जब उनको गलती से कोई अच्छी ट्रेड मिल जाती है तब भी वो नहीं ले पाते। मैं आपको यहाँ पे एक बाय की भी एंट्री बता दूं, क्योंकि ये एंट्री भी मैंने ली थी। जब यहां से ये प्राइस पूरी लिक्विडिटी स्वीप करके गई तो अब आप देखो कि ये यहां पर इसने लिक्विडिटी स्वीप हो गई। स्वीप होने के बाद जब इसने मुझे यहाँ पे ये कैंडल दी ना, ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये मेरी एक अच्छी एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने बनाई है और आई होप आपको ये पता होगी या आपने पहले भी कोई ट्रेड किया होगा। अगर आप स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं तो आपको मालूम होगा। सो मैंने यहाँ से सिंपल बाय की एंट्री लगाई थी, इधर मैंने एसएल लगा दिया था और मेरा जो टीपी था वो ये था। क्यों था भाई ये टीपी, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये जो स्विंग्स बना के आई है ना प्राइस, ये इसके लिक्विडिटी एरियाज हैं, ये इनको लेगी। और जब यहां से मैंने सेल किया तो मुझे ये भी मालूम था अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लिक्विडिटी एरियाज प्राइस जो है वो बना के आई है, छोटे छोटे स्विंग प्राइस इन तक भी वापस जाएगी। तो बेसिकली आप देखें $15 का एसएल था, $35 का टीपी था। अगर रेशो में भी मैं करूं तो यार 1:2 से भी अच्छी ट्रेड है। अगर आपको पूरे मंथ में सिंपल 2 ऐसी ट्रेड्स मिल जाएं, यार आपको क्या जरूरत है पंचायत लेने की, और आपको क्यों परेशान होने की जरूरत है? क्यों आप ट्रेडिंग से इतना जो है वो ट्रेडिंग में इतना आप लॉस कर रहे हो? आप नहीं करोगे। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।